हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी की जो समरी कराऊंगा आपको, तो इसी क्रम में एनसीईआरटी जो विज्ञान है क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसकी समरी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उस समरी के माध्यम से भी अपना काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अर्थात यानी कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो सजीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है, वो सभी कणों से मिलकर बने हैं और ये कण जो है बहुत छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। रिक्त स्थान होता है, अब देखिए जैसे मैं इसका उदाहरण आपको समझाऊं। मैंने एक बीकर लिया और उसमें पानी लिया और पानी में मैंने चीनी घोल दी, तो कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि चीनी पूरी तरह घुल गई है और चीनी का नामो निशान नहीं है, पता नहीं है। तो ये चीनी कहाँ गई? ये चीनी के जो कण हैं, ये जो है जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ चले गए। तो इससे प्रतीत होता है कि पदार्थ के जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तीसरा पॉइंट, विसरण आप देख रहे होंगे। विसरण दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। चौथा पॉइंट है, तापमान या गर्मी देने से कणों की गति तेज हो जाती है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और कणों की गति तेज हो जाती है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल लगता है, इसलिए वो आकर्षित करते हैं। छठा पॉइंट है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। जैसे इसका उदाहरण है जल। जल ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑलरेडी द्रव है, और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो सातवां आपका पॉइंट है, ठोस व द्रव की अपेक्षा गैस में अधिक संपीड़ितता होती है। यानी इसका अर्थ ये है कि गैस को दबाने पर वो अधिक से अधिक संपीड़ित हो जाती है। यानी कि जैसे ठोस है, ठोस को दबाएंगे तो ठोस दबेगा नहीं, द्रव को दबाएंगे तो वो भी नहीं दबेगा, लेकिन गैस को हम दबाएंगे तो वो अधिक से अधिक दब जाती है, अर्थात उसमें संपीड़ितता अधिक होती है। जैसे एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरेलू सिलेंडर है, इसमें जो है सिलेंडर में गैस को दबा दबा के भरा जाता है ताकि वो फिर गैस जो है द्रव अवस्था में आ जाती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे सीएनजी गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो वाहनों में प्रयोग होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटलों में प्रयोग होते हैं, तो उनमें यही आपका जो है गैस की अधिक संपीड़ितता होती है। उसके बाद जो आपका आठवां पॉइंट है, गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जिस तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है, वो इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पूछेगा एग्जाम में। अगला है संगलन। संगलन किसे कहते हैं? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे संगलन कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में समझेंगे, यानी एक पदार्थ को अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने में जो ऊष्मा उसने अवशोषित की, उसे ही हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स क्वथनांक। क्वथनांक क्या है देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल के लिए जो ये तापमान होगा वो 373 केल्विन होगा या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव जो है उबलने लगता है, जैसे जल उबलने लग जाता है। अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो 373 आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो ये 13वां पॉइंट था, इसके बाद एक 14वां पॉइंट आप देख लीजिएगा इधर। 14वां पॉइंट है फ्रेंड्स आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बहुत पूछता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका जो उदाहरण से आप समझिए, उदाहरण कपूर, जिसे नेफ्थलीन भी कहते हैं, या अमोनियम क्लोराइड। घरों में आपने देखा होगा जो कपूर रखा रहता है, हम हवन सामग्री जब होती है या आपके जब धार्मिक आयोजन होते हैं या शादी विवाह होता है या मंदिरों में हम कपूर को जलाते हैं, तो कपूर एक ठोस अवस्था में होती है। जैसे हम उसे जलाते हैं तो आपने देखा होगा वो द्रव अवस्था में ना के सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया ही को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठीक निक्षेपण क्या है? देखो, गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है, वो द्रव अवस्था में ना के सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अगला पॉइंट है 16वां,
दाब के बढ़ने व तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। जैसे अगर हम किसी गैस में हम दबाव डालें या उसको दबाएं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो गैस जो है द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे इसका उदाहरण है एलपीजी गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी कारण उस गैस को द्रवीकृत गैस कहते हैं क्योंकि वो द्रव में परिवर्तित हो गई है। 17वां पॉइंट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछता है एग्जाम में कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ध्यान दीजिए, दाब और तापमान से ही गैस, ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। अगला 19वां पॉइंट है आपका नाखूनों की पॉलिश लगाने वाला जो द्रव हो वो एसीटोन होता है। वो द्रव कौन सा होता है? एसीटोन होता है। 20वां है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। 21वां है फ्लोरोसेंट ट्यूब। वो नियॉन जो बल्ब होते हैं इनमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण ही ये जो है आपके चमकते हैं। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या अन्य कोई गैस भरी हुई होती है। अगला लास्ट पॉइंट है 23वां, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका समरी एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का जो प्रथम चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका ये समरी था। यानी कि ये आपके लिए कम समय में आप इसे पढ़ सकते हैं समरी के रूप में और ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।